बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद हूं, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कोई एक मुल्क, कोई एक मुल्क ये ऐलान कर दे कि हम पाकिस्तानियों को फ्री वीजे दे रहे हैं, तो यहां पे मुर्दे रह जाएंगे, कब्रें बचेंगी, यहां पे जिंदा इंसान नहीं नजर आएंगे आपको। क्यों? क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। पाकिस्तान में शहरियों को इंसाफ नहीं दिया जाता। अब तो खैर पाकिस्तान में अदलिया के जो जज साहबान हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। जो लोग इंसाफ फराहम करते हैं अब वो ही इंसाफ की अपील कर रहे हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये क्यों हो चुका है? ये कुछ लोगों की वजह से हो चुका है जो रूल ऑफ लॉ को पसंद नहीं करते, जो अपनी मर्जी के कानून लाना चाहते हैं, जो अपनी मर्जी से सिस्टम को चलाना चाहते हैं, जो अपनी मर्जी से बहुत बड़ी बड़ी करप्शन करना चाहते हैं, जो अपनी मर्जी से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले जाना चाहते हैं, बाहर जाके बड़े बड़े जजीरे खरीदना चाहते हैं। ये उन लोगों का पसंदीदा सिस्टम है जो पाकिस्तान में अब चल रहा है। नाजरीन, जितने भी रिटायर जर्नैल हैं आप देख लें, वो यूरोप में चले गए हैं, वहां पे बड़े बड़े जजीरे बनाए उन्होंने। ये उनकी तनख्वाहों से नहीं मिले, ये उनको तोहफे में नहीं मिले, ये पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई के जजीरे बना के बैठे हैं वो। आप मियां नवाज शरीफ को देख लें, आसफ अली जरदारी को देख लें। मियां नवाज शरीफ की 20 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं बाहर के मुल्कों में, खरबों रुपए की, खरबों डॉलरों की। आसफ जरदारी का भी यही हाल है। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि मुल्क में एक इंसाफ कायम हो, इंसाफ पे मुल्क चले, लोगों को इंसाफ मिले, आम शहरियों को इंसाफ मिले। इन्होंने जजेस को ब्लैकमेल किया, इन्होंने विकलाओं को ब्लैकमेल किया, इन्होंने अदारों को ब्लैकमेल किया, फिर अदारों के जरिए इंसाफ करने वाले अदारों को ब्लैकमेल किया। तो इसी तरह पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो करप्ट से करप्ट होता गया। अब नाजरीन, आप देख लें, ये फॉर्म 47 पे जो हुकूमत आई है ना 2 नंबर तरीके से, ये कितनी अजाशियां कर रही हैं। मरियम बीबी को देखें, पहले कह रही है कि मुझे 3.25 करोड़ रुपए चाहिए, मैंने गाड़ी के टायर चेंज करवाने हैं। अब उसने डिमांड कर दी है कि मुझे 3 अरब का एक हेलीकॉप्टर चाहिए, इस हेलीकॉप्टर में मुझे मजा नहीं आ रहा। ये देख रहे हैं आप, 4 आंटियां जो है ना, इनका रोड मैप ये है कि ये सुबह सुबह मेकअप लगा के निकलती हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ जाती हैं, यहां से वहां, वहां से वहां, सारा दिन ये सैरो तफरी करती हैं। उसके बाद शाम को अपने अपने घरों में चली जाती हैं, काम खत्म। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ये कौम के पैसे पे अयाशियां कर रही हैं, ये कौम के पैसे को 2 नंबर तरीके से लगा रही हैं, अपने मफाद की खातर, अपनी अयाशियों की खातर ये कौम के टैक्स का पैसा यूज कर रही हैं। तो नाजरीन, इन पे कैसे तवक्को की जा सकती है कि ये मुल्क के मफाद में कुछ करेंगे? ये तो अपनी अयाशियां कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने मुल्क को लूटा है, अब भी ये मुल्क को लूटने आए हैं। ये आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देने आए, ये रूल ऑफ लॉ बनाने नहीं आए, ये रूल ऑफ लॉ पे अमल दरामद कराने नहीं आए, ये रूल ऑफ लॉ की अब भी तजियां उधेड़ेंगे। इन्हीं का सिस्टम सारा खराब किया हुआ है, ये किसी और ने बैर से आके नहीं किया। ये 2 खानदान, आसफ जरदारी और नवाज शरीफ खानदान, ये 35 सालों पे इस अवाम पे मुसल्लत हैं। नाज़रीन, आपको याद है इससे पहले ये बड़े बड़े जलसे करते थे। शहबाज शरीफ कहता था, मैं आसफ जरदारी आपको लाड़काना की सड़कों पे ना घसीटूं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। आसफ जरदारी कहता था, नवाज शरीफ मैं तेरा पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा जो तूने मुल्क के लूटे हैं। नवाज शरीफ कहता था, आसफ जरदारी मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा। अब जब इमरान खान ने अपनी हिम्मत दिखाई, अपनी पावर दिखाई, लोगों ने यह बताया कि हम इमरान खान आपके साथ हैं, लोगों ने 8 फरवरी को इमरान खान को वोट डाल के इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो अब ये सारे चोर एक जगह बैठ गए हैं। क्योंकि इमरान खान शुरू से कहता था कि इनके इंटरेस्ट एक है, ये एक जैसे हैं, ये मिल के मुल्क को लूट रहे हैं। तो अब लोग तो समझ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कि इमरान खान जो 2013 में कह रहा था वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, जो 2008 में कह रहा था वो भी बिल्कुल ठीक कह रहा था। तो ये इनके तो इंटरेस्ट ही एक हैं, इन्होंने हमेशा मिलके मुल्क को लूटा है। ये इलेक्शनों के दौर में जलसे कर के
आवाम को बरगलाते हैं, उसके बाद जब हुकूमत बन जाती है तो ये मिल के बंद कमरे में बैठ के फैसले करते हैं। जरदारी कहता है मैं आपके ये केस माफ कर दूंगा, नवाज शरीफ कहता है मैं आपके ये केस माफ, जितनी भी इन्होंने करप्शन मिलके की है वो सारे एक दूसरे के उसके बाद केस माफ किए हैं। तो नाजरीन, एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मेरे पास, जो इमरान खान की स्टेटमेंट है, वो मैं चाहता हूं कि आप नाजरीन तक शेयर करूं। इमरान खान ने कहा है कि जजेस को आवाज उठाने पर सल्यूट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो मुल्क को बचा लेंगे। अडयाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया, इसलिए हम खामोश रहे। जजेस के खत की इंक्वायरी का आगाज शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात या उससे भी पहले से शुरू कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जरूर करें। जनरल फैज हो या कोई और तहकीकात होनी चाहिए। जनरल फैज की तकर्री में मैंने नहीं की थी, जनरल बाजवा ने हमें वाज़ेह, अगर चुप ना बैठे तो केसेस बनाए जाएंगे और सजाएं भी मिलेंगी। सफर केस में मेरा भी 342 का बयान हो रहा था, जज 10 मिनट के लिए बहर गए और वापस आते ही फैसला सुना दिया। तमाम जजेस बाहर से कंट्रोल हो रहे थे, पुलिस भी कहती है कि हम पर दबाव है, जेल को भी एजेंसी कंट्रोल कर रही है। तसाब अदालत के साबका जज मोहम्मद बशीर दबाव की वजह से 5 मरतबा जेल के अस्पताल गए। इद्दत में निकाह का केस सुनने वाले जज कुदरतुल्लाह ने विकला को बताया, इस वक्त तक बेटे का वलीमा नहीं कर सकता जब तक फैसला ना सुना दूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को आवाज उठाने पर सल्यूट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो मुल्क को बचा लेंगे। जजेस ने जो खत लिखा है ये सबको पता है कि जब से रजीम चेंज हुई ये बात तब से चल रही है। जजेस पैगाम देते हैं कि वो बेबस हैं, लेकिन शुक्र है कि तसद्दुल जिलानी ने इस मामले में कमीशन की सरबराही से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बना दिया गया। मैंने कहा था जज का खत लिखना संजीदा मामला है, इस पर फुल कोर्ट को समाअत करनी चाहिए थी, तो हम सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का बनना भी कमीशन बनने से बेहतर है। मजीद इमरान खान ने कहा कि मुल्क में मुआशत सुस्त रवि का शिकार है, मुल्क तबाही की जानब बढ़ रहा है। वजीर खजाना और SIFC जो मर्जी कर लें, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी, क्योंकि सरमायाकारों का एतमाद खत्म कर दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग चल रही है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को अब तक गायब कर रखा है, वसल बतौर को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, मगर कमिश्नर को गायब कर दिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी और फॉर्म 45 एक ही बात की निशानदेही कर रहे हैं, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान ने बताया कि आरफ अलवी के जरिए आर्मी चीफ को पैगाम भेजा था कि मुझे लंदन प्लान का इल्म है। चीफ इलेक्शन कमीशन लंदन प्लान पर अमल दरामद का मरकजी किरदार था। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर लंदन प्लान पर अमल दरामद किया। धांधली का मकसद PTI को खत्म करना था। इक़्तिदार में बैठे लोग एजेंसियों के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। 4 हलके खोल दें तो हुकूमत गिर जाएगी। नाज़रीन, ये इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इमरान खान ने आज तक जो भी पेशगोइयां की है, जितनी भी बातें की हैं, वो सब की सब सच्ची हुई हैं। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।